जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अल्पना पांडे हूँ श्री राम पब्लिक स्कूल से, और मैं आज आप लोग को फिर आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 4 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती, और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ के जो 4 खंड शुरू में दिए हुए हैं, इनको हम अपने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे के खंड जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि कवि ने हमें इस कविता में क्या सीख दी है। ठीक है, तो कवि ने हमें इस कविता से यह सीख दी है कि हमें भी प्रसन्न दिल वाला होना चाहिए, और जहाँ भी हम जाएं वहाँ लोगों में हम खुशियाँ ही खुशियाँ बांटने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, अब हम संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में इस जो चारों खंड हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला खंड है, कवि कह रहा है कि जो दीवाने लोग होते हैं यानी जो अपनी मस्ती में चलने वाले लोग होते हैं, उनका अस्तित्व ही कुछ अलग होता है। वह जहाँ भी उनके कोई रहने का ठिकाना नहीं हो, तो आज यहाँ कल वहाँ चलते हैं, और जहाँ भी जाते हैं आलम यानी दुनिया में मौज को साथ लेके चलते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ खुशियाँ बांटते हुए जाते हैं, स्वच्छंद होकर मस्ती के साथ धरती से धूल को उड़ाते हुए चलते हैं। उनके यानी उनके चलने का एक अलग ही अस्तित्व होता है। नेक्स्ट खंड खा है, वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ अपने साथ उल्लास यानी खुशियाँ लेके आते हैं, और इसलिए लोग कहते हैं कि तुम अभी अभी तो खुशियाँ लेके आए थे और अभी अभी आंसू बनकर कहाँ चले जा रहे हो, यानी तुम्हारे जाने से हमें बहुत दुख हो रहा है। और सब कहते ही रह गए तो कि तुम खुशियाँ लेकर अभी अभी आए हो और अभी अभी तुम कैसे चले जा रहे हो, और तुम्हारे जाने से हमें बहुत दुख हो रहा, हमें तो पता ही नहीं कब तुम आए कब तुम चले गए। थर्ड पैराग्राफ है कि कवि जो लोग उनसे कह रहे हैं कि तुम अभी अभी खुशी लेकर आए हो और अभी अभी कहाँ चलते चले जा रहे हो हमें छोड़ के। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि कह रहा है कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं किस ओर चला हूँ, ठीक है, और मेरा काम बस चलना है, इसलिए मैं चलते ही जा रहा हूँ, इसलिए मुझसे मत कुछ पूछो। जग यानी संसार, इस संसार से मैंने कुछ ग्रहण किया है, यानी किसी से की कुछ अच्छी बातें कुछ अच्छे सोच विचार मैंने ग्रहण किया है, तो अपने स्वभाव से जो मेरे स्वभाव में कुछ अच्छाई भरी हुई है, कुछ खुशियाँ कुछ अच्छी बातें भरी हुई हैं, वह मैं संसार को देते हुए चल रहा हूँ। फिर कवि कह रहा है कि मैंने दो बात सुनी, मैंने किसी से कुछ दो बातें कही है इस संसार में, तो किसी की बातों को सुना भी है, किसी की बातों को सुनकर कभी मैं हंसा हूँ तो कभी मैं रोया भी हूँ। फिर कवि कह रहा है इस संसार में जो सुख दुख के घूंट हैं, यानी जैसे पानी पीते हैं लोग एक घूंट करके, उसी तरह इस संसार के सुख और दुख को मैंने मन भर के पिया हूँ, यानी वह एक भाव से सबके ही बातों को, चाहे वो सुख की बात हो उसके जीवन के लिए या दुख की बात हो, उसको ये एक भाव से देख रहा है। तो बच्चों, ये तो था हमारा पहले का खंड। अब आके हम नेक्स्ट खंड पढ़ते हैं, 5th खंड। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं भिखमंगो। भिखमंगे का अर्थ होता है निर्धन, यानी जो भीख मांगने वाले होते हैं। तो यहाँ भीख मांगने वाला कभी उन लोगों को कह रहा है जिन लोगों के पास प्रेम की कमी, यानी संसार के ऐसे छोटे दिल वाले लोगों को कह रहा है जिसके पास प्रेम की कमी है। तो कभी कह रहा है कि इस दुनिया में यानी जी जो संसार में लोग हैं और वो लोग छोटे दिल वाले हैं क्योंकि उनके पास प्रेम की कमी है, उनका दिल बहुत छोटा है, ये हर चीज़ को अपना पराया तेरा मेरा इन सब चीज़ों की तराजू में तौलते हैं। तो कभी कहता है कि हम छोटे दिल वालों की दुनिया में जिसके पास प्रेम की कमी है, जो हमेशा सिर्फ मांगना ही जानते हैं संसार से, ऐसे लोगों की दुनिया में हम स्वच्छंद यानी खुले दिल से, स्वच्छंद का अर्थ होता है खुले दिल से लुटाकर प्यार चले, खुले दिल से प्यार लुटाते हुए चल रहे हैं।
कवि कहना चाहता है कि संसार में जो छोटे दिल वाले लोग हैं, जिनके पास प्रेम की कमी है, ठीक है, उन लोगों को दुनिया में मैं स्वच्छंद यानी खुले दिल से प्यार लुटाते चल रहा, यानी सबके अब प्यार देता हुआ चल रहा हूँ। मेरे स्वभाव के कारण जो मेरे दिल में प्यार है, उसे कवि कह रहा है कि उसे खुशी मन से वह बांटते हुए चल रहा है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो सबसे पहले उर का अर्थ यहाँ जान लेते हैं बच्चों। उर का अर्थ होता है मन, दिल, ठीक है। कवि कह रहा है कि वह अपने मन पर एक निशानी लिए हुए है, एक असफलता का भार लेके चल रहा है, यानी वो जो लोगों को प्यार बांटते हुए चल रहा है, अगर उस अपने इस प्रयास में वह जो है लोगों को खुश करने के प्रयास में कहीं असफल भी हो जाता है, तो इस असफलता को मैं अपनी ही कमी मानता हूँ। और कह रहा है कि मैं अपने ही दिल पर, उर पर यानी दिल पर भार के रूप में इसे धारण कर आगे बढ़ जाऊंगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, उसका दोषी वह कभी अपने आप को स्वयं को ही मानता है और किसी को मानता नहीं है। नेक्स्ट खंड है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहा है कि अब मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूँ, या मेरे अंदर अब अपना और पराया क्या, यानी यहाँ पे अपना और पराया क्या है, आबाद रहे रुकने वाले। यानी कवि कहना चाहता है कि मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूँ, या मेरे अंदर जीवन को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत हो गया है कि अब मुझे अपने और पराये में कोई अंतर नहीं लगता। यानी कौन उसका अपना है कौन पराया, इसमें कवि को कोई अंतर नहीं लगता है, ठीक है। यानी कवि को अपने और पराये को लेकर जो पक्षपात की भावना होती है, वह उसके दिल में अब नहीं है, उसके प्रति समाप्त हो गई है अपने पराये की भावना। आबाद रहे रुकने वाले वे लोग जो अभी भी इन भाव पर अटक गए हैं, यानी इन भाव में लगे हुए अपने पराये के, कभी कहता है रुक गए हैं, अटक गए हैं यानी रुक गए हैं, वे आबाद रहें, ठीक है। यानी उनके मंगल की कामना कवि कहता है, कवि कर रहा है कि वह आबाद रहें, खुश रहें, ठीक है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहा है संसार की इन बातों में, यानी अपने पराये की बातों में, संसार की लुभावनी चीज़ों में जो उसको अच्छी लगती थी, उन चीज़ों में कभी कह रहा मैं स्वयं बंधा था, अपने आप ही बंधा था, और अपनी मर्जी से सांसारिक भावों में बंधा था। और कभी अब कहता है कि अब जबकि मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर गया है, यानी वह सांसारिक भाव से उन्मुक्त हो गया है, उसको पीछे छोड़ चुका है, ठीक है, तो अब मैं इन सारे बंधनों को, कभी कह रहा है, खुद ही तोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम अपने बंधन तोड़ चले, वह सांसारिक बंधनों को तोड़ के कभी खुद ही स्वयं ही आगे बढ़ना चाहता है। कभी कहता है अब जबकि मेरे अंदर संभाव यानी समान रूप से सारे संसार को देखने का भाव जागृत हो गया, यानी सारे संसार को एक भाव से देखना चाहता है, तो वह अपने बंधन को, सांसारिक बंधन को तोड़कर स्वयं ही आगे बढ़ना चाहता है, यानी वह आगे बढ़ चुका है। तो बच्चों आज यहाँ पे दीवानों की हस्ती पाठ 4 का अर्थ हम समाप्त हुआ, यानी हम इस पाठ को पढ़ चुके। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, यानी प्रश्न उत्तर देखते। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा। कवि अपने आप को उल्लास कहता है क्योंकि किसी भी एक जगह पर आने से उसे खुशी मिलती है तथा उस स्थान को छोड़कर जाते समय दुख होता है, और इसीलिए आंखों से उसके आंसू निकल जाते हैं। वह अन्य लोगों को खुशियाँ बांटता है जिससे वो अपना दुख भूल जाते हैं। जब वह जाता है तो यह दुख लेकर जाता है कि ये खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न। तो इसका आंसर देखते बच्चों, यहाँ भिखमंगों की दुनिया में कवि का आशय है कि वह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। यानी कवि ने भी
इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि के लिए यह आशा उसकी असफलता है, इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा है। क्वेश्चन 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन को जीने का नज़रिया है। वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है। नेक्स्ट है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कम मस्ती हानिकारक हो सकती है। सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न पर भी अपने सहपाठियों के साथ, मतलब अगर मस्ती से हमको और दूसरे को कुछ भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मस्ती होनी चाहिए। परंतु जब मस्ती से केवल नुकसान होता है तो मस्ती हानिकारक हो जाती है, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न उत्तर भी आज कंप्लीट हो गया, नहीं पूरा हो गया है। बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और प्रश्न उत्तर को अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।